करबला के चेहलम के मौके पर आज कराची के मुतादिद इलाकों समेत सिंध के मुतादिद शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं आज कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर और खैरपुर में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। कहा अमन अमान की सूरत हाल के पेश कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुल्क के अहम शहरों में भी चेहलम पर छुट्टी का ऐलान। सरकारी निजी तालीमी इदारे और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। इस्लामाबाद में बहाल रहेगी। ताकतवर मानसून सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से 29 अगस्त तक मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की म्युनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और नवाबशाह में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल पर फौरी रिस्पांस को यकीनी बनाने की हिदायत। PDMA का पंजाब में मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशों, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 23 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इजलास में मंकी पॉक्स के केसेस, तालीमी इदारों में मुनशियात पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल और मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। अडियाला जेल रावलपिंडी के 3 अफसरान का तबादला। एडिशनल सुपरिटेंडेंट आफ्ताब अहमद का पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज तबादला। लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबीन का बहावलपुर तबादला। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का DG खान तबादला। IG जेल खानाजात पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पावर शेयरिंग पर नून लीग और PP के सीनियर रहनुमाओं की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान किसी बात पर इत्तेफाक न हो सका। कमेटी ने मजीद एक और कमेटी बना दी। सब कमेटी का इजलास बरोज हफ्ता 31 अगस्त को तलब। राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब हुकूमत में PP के वुज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में सरकारी अफसरान की तैनाती के मामलात भी जेर बहस नहीं आए। हर 15 दिन बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं मुश्तरका इजलास में ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला हुआ। हफ्ते तक चीजों को फाइनल करके कमेटी के सामने लाएंगे। तासुर दिया जा रहा है PP शायद हुकूमत में हिस्सा मांग रही है। अली अमीन गंडापुर बुज़दार नंबर 2। PTI को जलसे से किसी ने नहीं रोका। इन्होंने अपनी नाकामी देखकर जलसा मनसूख किया। झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई बर्पा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क के खिलाफ बगावत का बयानिया बनाया गया। 1.5 साल हो गया 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तसादुम में कानूनी और आईनी इदारों ने भी एक पोजीशन ले रखी है। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अखबारात में आर्टिकल छपवाए गए। ये सिहोनी एजेंडे के तहत इक़्तिदार में आए। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ गए। फासले कम करने के लिए कोशिशें तेज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। आरिफ अलवी 1 हफ्ते के अंदर इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। PTI के मुस्ताफी सूबाई वजीर शकील खान का हक़ाइक़ से पर्दा उठाने का ऐलान। कहते हैं बानी PTI से मंगल को मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात ना कराई गई तो जलसे में करप्शन के हक़ाइक़ बयान करूंगा। किसी भी किस्म की तौसीक़ के खिलाफ हैं। जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की। महमूद अचकज़ई कहते हैं आइन की हुक्मरानी होती तो भुट्टो को फांसी ना होती। माजी में नवाज शरीफ ने वजारत की ऑफर की, इनकार कर दिया था। जहां कुर्सी को खतरा होता है सब दौड़ना शुरू करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत नाकाम कर रही है ना डिलीवर। इक़्तिदार में हिस्सों की सियासत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अवाम हुकूमत से तंग। अपोजिशन सड़कों पर है। जो भी आइन पर चलेगा हम उसके साथ हैं। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ आइन पर चलने से है।
तोशाखाना से चुराए तोहफों पर पीटीआई में लड़ाई चल रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। वुज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। शरपसंद अनासिर मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाना चाहते हैं। हजारा डिवीजन मुस्लिम लीग नून का गढ़। बानी पीटीआई ने मुल्क में नफरत की सियासत की। नौजवानों के जहन खराब करना पीटीआई का वतीरा। शरपसंद अनासिर का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। धरना खत्म करके घर नहीं बैठे, मुआहदे का फॉलो अप ले रहे हैं। काउंटडाउन में 28 दिन रह गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 14 रुपए फी यूनिट, कमी कुछ भी नहीं। शरीफ खानदान की IPPs छोड़ें तो बिजली की कीमत कई गुना कम हो जाएगी। 28 अगस्त को शटर डाउन होगा। ताजिरों के एहतजाज की भी हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई को अनाड़ी कहते थे, आज उनके पास सियासत की चाबी है। बाबर अवान कहते हैं, जो कहते थे बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, वो गलत साबित हुए। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही लीडर बानी पीटीआई है। पीटीआई का एजेंडा हकीकी आजादी और अवामी राज का है। पीटीआई के चेयरमैन सिर्फ बानी हैं, बाकी सब मैनेजर हैं। शहबाज शरीफ की कयादत में मईशत दोबारा बहाल होगी। बिजली सारिफीन को 2 माह के लिए रिलीफ। वजीर आला पंजाब का लायके तहसीन इकदाम। नायब वजीर आजम इसाक डार की दाता दरबार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूं, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। कहा जा रहा था पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया। मुल्क से गद्दारी करने वालों का अंजाम भयानक होता है। हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी का उर्स मुबारक। हजारों अकीदतमंदों की जोक दर जोक शिरकत। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। 6 SPs, 22 DSPs, 79 SHOs तैनात। 4000 से जायद पुलिस एहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेडीज पुलिस एहलकार भी तैनात। 81 नाके, 9 चेक पोस्ट, 12 वॉक थ्रू गेट्स। नस्ब शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ आल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर के मुलाजिमीन सुबह 9 बजे यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर के सामने जमा होंगे। मुलाजिमीन ब्लू एरिया से डी चौक की तरफ रैली की शक्ल में मार्च करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन को खत्म और 17,000 मुलाजिमीन को फारिग करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की वजीर आजम के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। वजीर आजम ने वफाकी दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए वजारत IT और मुतल्लिका इदारों को टास्क दे दिया। 2 हफ्तों में E-ऑफिस के निफाज पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, आइंदा माह से कोई भी फाइल E-ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मजे अता तारड़ ले रही हैं। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी और अलीमा खान बारे नाअहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। पार्टी पर कब्जा की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। पार्टी बानी पीटीआई की है, वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की आपस की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। दोनों ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में हैं। जिले तबाही, जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना ही अलीमा खान। वजीर इत्तिलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप जाली मौला जट। वजीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगलें बजाते और बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोनों आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। वजारत दिफा के प्राइवेट वकील पर एतराज मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने वजारतों की जानिब से अलग अपीलें दायर होने पर सवालात उठा दिए। इजाफी नोट में कहा, विफाक की जानिब से एक ही जामे अपील दायर होनी चाहिए थी। अलग अलग अपीलें दायर करने से पब्लिक फंड के ज़िया का खदशा रहता है। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से अटॉर्नी जनरल के क्रिमिनल लॉ पर महदूद महारत रखने के एतराफ की सताइश। कहा, अटॉर्नी जनरल का बयान जाहिर करता है प्राइवेट वकला की खिदमत गलत मकासद के लिए नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस पर एतराजात मुस्तरद किए थे। पाकिस्तान की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को SCO इजलास में शिरकत की दावत। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा इजलास रवा साल 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होगा। वजारत खारजा के मुताबिक भारतीय वजीर आजम समेत तमाम रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत की दावत दी गई। वजारत खारजा भारतीय वजीर आजम समेत तमाम मुल्कों के सरबराहों की इजलास में शिरकत की तस्दीक का मुंतजिर।